ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया। ओके ऑनलाइन फिजिकल जहाँ पर आपको एक रूम में रहते हुए एक्सरसाइज करनी होती है। 40 to 45 मिनट का एक्सरसाइज होती है। वो एक्सरसाइज मैं खुद करता हूँ। ओके स्टूडेंट को मुझे देख के उसको फॉलो करना होता है। हाई जंप में बड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ, सर। क्योंकि जो बच्चा हैवी है जी। उसको जंप लेने में प्रॉब्लम होती है। 5 से 10 पॉइंट बताइए जी। जिसमें बच्चों ने आपको ये बताया हो कि सर इनमें सबसे ज्यादा हमें बाहर किया गया। जब वो फर्स्ट टाइम रनिंग कर रहा होता है तो उसको बहुत जल्दी ही साइड में पेन होने लग जाता है। ये सब कोर स्ट्रेंथ वीक होने की वजह से पहले दिन आप चाहे 400 मीटर दौड़ रहे हो चाहे 800 मीटर कर रहे हो, आप रनिंग कर। सेकंड डे उसमें बढ़ा लो, 800 के 1000 मीटर हो गया, फिर 1200 मीटर, फिर 1600 मीटर, ऐसे 200 मीटर आपको स्टेप रनिंग में बढ़ाने हैं। हाँ, समय बहुत है लेकिन जान नहीं बची। जान लीजिए अब थाइज में बिल्कुल एकदम से ये जाम हो गए हैं। जाम हो गया। प्यारे बच्चों नमस्कार। एसएससी सीपीओ 2025 या 2026 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीपीओ में फिजिकल का बहुत बड़ा रोल होता है और कई सारे बच्चों को फिजिकल को लेकर या मेडिकल को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। इन सभी समस्याओं का हल करने के लिए मेरे साथ हैं फिजिकल गुरु, जो कि आप लोगों को बताएंगे कि जो जो प्रॉब्लम्स फिजिकल में आती हैं वो सारी समस्याओं को कैसे हैंडल करना है, मेडिकल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उनसे कैसे डील करना है। क्योंकि एसएससी सीपीओ 2024 का प्री मेडिकल जब आरडब्ल्यूए ने कराया तो हजारों बच्चों को फायदा मिला और जो कमियां उनकी मेडिकल में आनी थी वो सारी कमियां सर ने उन बच्चों को यहां पर बताई और उन सारी कमियों पे उन बच्चों ने काम किया प्री मेडिकल के बाद और उन्हीं कमियों को लेकर मेडिकल में, और वही सारी कमियां जो हैं वो मेडिकल में फिर नहीं आई। तो ये सारी बातें हमें बच्चों ने पॉडकास्ट में बताई कि सर हमें उससे बहुत फायदा मिला। कैसे रनिंग करना है, बच्चों को रनिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है, हाई जंप में बड़ी प्रॉब्लम होती है, लॉन्ग जंप में प्रॉब्लम होती है, तो इन सारी चीजों से कैसे निपटना है ये हमें बताएंगे आज फिजिकल गुरु। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। तारीफ में सर मैं बस इतना ही कहूंगा कि 2024 का जब प्री मेडिकल हुआ जी। तो उसमें मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने आपके लिए स्पेशल थैंक्स मैसेज भेजा। जी। तो उस समय तो मैं आपका मैसेज कन्वे नहीं कर पाया क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने भेजा था। तो मैंने सोचा जब आपसे रूबरू होऊंगा आमने सामने तो मैं एक ही बार आपको थैंक्स मैसेज कहूंगा। तो सबसे पहले तो उन सभी बच्चों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर अब लड़ाई है 2025 या 2026 या उसके आगे जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं तो उनके बहुत सारे सवाल हैं। तो मैं चाहता हूं आप उनकी समस्याओं का समाधान करें। तो मैं 1 बाय 1 वो क्वेश्चन आपसे पूछता हूं। जी सर। तो सर सबसे पहला जो क्वेश्चन है बच्चों का वो है रनिंग को लेकर। रनिंग को लेकर। हाँ, और खासकर उसमें गर्ल्स का भी है, बॉयज का भी होता है। क्योंकि जब सीपीओ सीजीएल की बच्चा तैयारी करता है तो उसको रनिंग की प्रॉब्लम आती है। रनिंग 1600 मीटर 6.5 मिनट में इन बच्चों को पूरी करनी होती है, ठीक है, बॉयज के लिए। हाँ, तो कैसे इस प्रॉब्लम से निपटारा किया जाए और खासकर सर उस बच्चे से जो बच्चा पहली बार रनिंग करता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले भी कर रहे होते हैं बचपन से ही, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो उसी टाइम स्टार्ट करते हैं, तो वो एक तरीके से बिगिनर है। अब सर एक समस्या होती है कि पेपर के बाद और मेडिकल में, पेपर के बाद और फिजिकल में टाइम मिलता है लगभग 1-2 महीने का। 1-2 महीने का कम टाइम होता है। तो इस 2-3 महीने के अंतराल में कैसे अपने आप को प्रिपेयर किया जाए। और आप जानते हैं, खैर आप तो फिजिकल गुरु हैं, कि इसमें सिन पेन का होना है ना, पेट में दर्द होना, ये सारी समस्याएं हैं। तो सर इसको कैसे किया जाए। सर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया है। ओके। ऑनलाइन फिजिकल जहां पर आपको एक रूम में रहते हुए एक्सरसाइज करनी होती है। आप वो किसी पार्क में जाके भी कर सकते हो, घर की छत पे भी कर सकते हो। उस एक्सरसाइज से जो बिगिनर बच्चा है उसे कोर की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, सिन बोन की स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी, एंकल की, नी की, कंप्लीट बॉडी की स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। 40 to 45 मिनट का एक्सरसाइज होती है। वो एक्सरसाइज मैं खुद करता हूँ। स्टूडेंट को मुझे देख के उसको फॉलो करना होता है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि लाइव जो है यूट्यूब पे, लाइव या रिकॉर्डेड भी ले सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारी आरडब्ल्यूए फिजिकल गुरु चैनल पे। फिजिकल गुरु, तो बच्चों चैनल का नाम है आरडब्ल्यूए फिजिकल गुरु, जिसपे सर क्लास लेते हैं सर मॉर्निंग में 5:20 to 6:10 तक क्लास रहती है। अभी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए। वो बिगिनर बच्चों के लिए है। तो सीपीओ वाले जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं वो 25 डेज की क्लास ले लीजिए। आपकी बेसिक स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी। आप चाहो तो मंडे को एक दिन रनिंग टाइम निकाल सकते हो, बाकी आपको सिर्फ एक्सरसाइज करनी है, दौड़ने नहीं जाना है। लेकिन सर आपने दिल्ली पुलिस वाले बच्चों के लिए तो कराया है जी। जैसे ही सीपीओ का प्री हो जाएगा तो उसके बाद इनका फिजिकल होता है जी। तो आपको हमारे सीपीओ वाले बच्चों के लिए भी
एक स्पेशल बैच चलाना पड़ेगा, चाहे 10 दिन या 20 दिन या 1 महीने। प्रॉपर बैच आएगा सर, ठीक है और सर। उस बैच को ज्वाइन करके बच्चा हाँ। आराम से लॉन्ग जंप, हाई जंप और रनिंग, उसको खुद को विश्वास नहीं होगा, इतनी आसानी से क्लियर कर जाएगा। ओके, तो सर उसमें आप एक्सरसाइजेज बताते हैं? जी सर, एक्सरसाइज बेसिकली पहले तो मैं कोर स्ट्रेंथ की इंप्रूव करता हूँ, फिर शिन बोन, एंकल, इस तरह से, फिर मैं फुट की स्ट्रेंथ इंप्रूव करता हूँ। ओके, जिससे बच्चा की क्या फुट की स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगी। अगर बच्चा अपनी जमीन से 1 फुट हाइट ले लेता है जंप में, तो 3 फुट हाइट आराम से ऑलरेडी उसके लेग की होती है, 1 फुट और लेके 4 फुट हाई जंप वो क्लियर कर जाता है। और मैंने सर अक्सर देखा है कि बच्चे को ना हाई जंप में बड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ सर, क्योंकि जो बच्चा हैवी है जी, उसको जंप लेने में प्रॉब्लम होती है। सर प्रॉब्लम यहाँ नहीं, प्रॉब्लम ये है 3.8 एक मिनिमम स्ट्रेंथ है। ओके, वो हर बच्चा क्लियर कर जाता है। लेकिन 4 फुट तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में भी नहीं मांगा जाता, उसमें भी 3.9 मांगा जाता है। लेकिन सीपीओ के अंदर 4 फुट हाई जंप मांगा जाता है। वो 0.2 सुनने में तो बहुत कम लग रहा है, लेकिन बहुत हाई रह जाता है। हाँ। जबकि लॉन्ग जंप 12 फुट रहता है। तो इसलिए हाई जंप सीपीओ वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत हार्ड रहता है। हाँ। और उसको हम एक्सरसाइज से स्ट्रेंथ इतनी इंप्रूव कर देते हैं कि उसके लिए बहुत इजी बन जाता है उस तरह से। ओके, तो यानी कि अभी अगर कोई बच्चा देखना चाहता है तो दिल्ली पुलिस की एक प्लेलिस्ट है, हाँ, उसको देखेगा, और फिर उनके बाद जब इनका प्री हो जाएगा, हाँ, तो फिर हम लोग रेगुलर बेस लेके आएंगे, रेगुलर स्टार्ट और इन क्लासेस से सबसे बड़ा फायदा सर ये होता है कि जितने भी मेडिकल पॉइंट्स होते हैं वो सारे के सारे इन क्लासेस से क्लियर होते हैं। अच्छा, आप इसमें मेडिकल पॉइंट्स भी बताते हो? मेडिकल पॉइंट्स भी बताता हूँ। जैसे कई बच्चों को आपने सर मुझे बताया था और मैंने वो बच्चों को डिलीवर किया था, आपने नौकरी के बारे में बताया था जी। और कई बच्चों ने वो फॉलो किया जी। कई गर्ल्स ने और बॉयज ने, तो उनको नौकरी का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, क्योंकि माइनर नौकरी होती है तो हो जाता है सॉल्व। तो जैसे सर मेडिकल पॉइंट काफी सारे होते हैं, स्कोलियोसिस का हो गया, आपके हाइपर एक्सटेंशन का हो गया, अब कैरी एंगल में भी 3 पॉइंट होते हैं। सर आप मुझे ऐसे वो 5 से 10 पॉइंट बताइए जी, जिसमें बच्चों ने आपको ये बताया हो कि सर इनमें सबसे ज्यादा हमें बाहर किया गया है। फ्लैट फुट, कैरी एंगल, नौकनी, स्कोलियोसिस का पॉइंट बहुत चल रहा है। ओके, एक बॉयज के अंदर हाइड्रोसिल का पॉइंट, हाँ, वेरिकोज वेन का पॉइंट। हाँ, वेरिकोज वेन तो बहुत ज्यादा आता है। सबसे बड़ी जो मेजर प्रॉब्लम है ना, जो बच्चा विदाउट एक्सरसाइज के रनिंग कर रहा है, हाँ, बिगिनर बच्चा, उसके वेरिकोज वेन हो रहा है। जनरली मैंने वो जिम वाले लोगों में देखा है, जिम वाले लोगों में, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वेट को लिफ्ट करना, हाँ, और वो बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, वेट लिफ्ट करने से पहले बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अचानक बॉडी को रोड पे जाके, तो उससे भी ये चीज क्रिएट हो रही है। कई बार गाँव में ऐसा होता है, जैसे मैं भी कई बार रनिंग स्टार्टिंग में करता था, तो हम जाते ही दौड़ने लग जाते हैं। हाँ, अब जब जाते ही दौड़ने लग जाओगे जी, तो वो कहीं ना कहीं आपको, और सिन पेन भी होता है। तो सिन पेन का कोई इलाज? सिन पेन का यही है सर, हम पहले जो मैंने बताई 25 क्लासेस में इसलिए बता रहा हूँ, इससे सिन बोन की स्ट्रेंथ इतनी इंप्रूव हो जाएगी, जब बच्चा रनिंग स्टार्ट करेगा ना तो प्रेशर ही नहीं आएगा उसको। सर इसमें रोड का और ग्राउंड का कोई फर्क होता है? सर फर्क होता है। ओके, एक तो रनिंग स्टेप से सबसे बड़ा रोल होता है। अच्छा, मैं एक्सरसाइज में आपको रनिंग स्टेप सिखाता हूँ। दूसरी बात, जब आप स्ट्रेंथ इंप्रूव होने के बाद रोड पे जाएंगे तो उतना प्रेशर सिन बोन पे नहीं आएगा। वो ग्राउंड पे क्या करते हैं, जब रनिंग करते हैं ना, तो वो फोर्स जमीन की वजह से वो प्रॉपर प्रेशर उतना नहीं आता जितना रोड से आता है। रोड की सरफेस बिल्कुल प्लेन होती है, जैसे प्रेशर लगेगा सिन बोन प्रेशर आएगा, वो पेन होगा। तो रोड का और कच्चे का ये डिफरेंस रहता है। तो कच्चे पे रनिंग करना अच्छा रहता है, यानी कि ग्राउंड में करे तो वो सही या है। सिंथेटिक, हाँ, सिंथेटिक हो या फिर शूज आपने उस लेवल के पहन रखे हो तो वो ठीक रहता है। हाँ, लेकिन सर उस तरीके से शूज मैं समझ रहा हूँ, वो बहुत महंगे शूज आते हैं, कॉस्टली रह जाते हैं। हाँ, जनरली एक बच्चा जो है वो अफोर्ड नहीं कर पाता। लेकिन फिर भी कुछ शूज ऐसे होते हैं, हाँ, जो कम रेंज में भी सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जो मैं स्टूडेंट्स को बोलता भी काफी बार, तो काफी सही रहता है। और आजकल तो हमने देखा है कि बहुत सारे शूज डबल उसमें सेकंड कॉपी में भी आने लगे हैं, वो बच्चों रनिंग इवन आर्मी वाले यूज करते हैं, वो सपोर्ट होता है। ठीक है, बिगिनर बच्चे को कई बार नहीं पता होता कि शूज का भी रोल होता है, बट रोल तो सर होता है। रोल शूज का बहुत बुरा रोल होता है सर। तो शूज कंफर्ट जोन में अगर एक आ रहा है कि शूज स्पंज वाले यूज कर रहे हैं, जबकि स्पंज वाले शूज आपके लॉन्ग जंप हाई जंप में कभी काम नहीं कर पाते, वो आपके एंकल को ट्विस्ट कर देते हैं। तो शूज के अंदर जैसे मैं जो रिकमेंड करता हूँ, कलेंजी के शूज बताता हूँ मैं। डीकैथलॉन की एक कंपनी है, बाहर की कंपनी है, वर्ल्ड लेवल की, तो वो स्पोर्ट्स आइटम सेल करती है। तो वो शूज आपको 1000 रुपए में आते हैं। 1000 रुपए वाले शूज 2 महीने में 3 महीने में फट जाते हैं। 1500 रुपए के शूज बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए मिल जाते हैं। वो बेस्ट शूज मेरे अकॉर्डिंग है। बाकी सेगा, कैंपस वगैरह वो भी स्टूडेंट्स यूज करते हैं, जो 500-600 रुपए में आते हैं। ऊपर रेंज पे जाए तो 3-4 हजार में आप
चाहे प्यूमा एडिडास किसी की भी लो। सर एक और क्वेश्चन है जी। कि जब रनिंग बच्चा स्टार्ट करता है जी। तो खासकर जब वो फर्स्ट टाइम रनिंग कर रहा होता है तो उसको बहुत जल्दी ही साइड में पेन होने लग जाता है। ये सर कोर स्ट्रेंथ वीक होने की वजह से, हाँ, या बच्चा क्या करता है कुछ खा के रनिंग करने जाता है। हाँ, ये भी एक बड़ा इश्यू है। बच्चों के कुछ मिथ्स होते हैं कि एक तो मैं सुबह गुड़ खा के जाऊं या गर्म पानी के साथ गुड़ खाऊं मैं, तो इन सब से बचना है आपको। ये लास्ट में जब आप सही नहीं हो रहा है, आपने 1 महीने 2 महीने प्रैक्टिस कर ली, फिर सही नहीं हो रहा, फिर आपका सांस भर रहा है, तो इन चीजों में जाओ आप। स्टार्टिंग में इन चीजों को नहीं लेना। एक इसे गला सूखता है तो किशमिश रख लेते हैं, तो इन चीजों में नहीं फंसना होता है। जबकि ये काम वो वाले लोग बताते हैं जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड हो, जो बहुत ज्यादा रनिंग कर चुके हैं। अगर जैसे सर आप हो, या जैसे मान लो मुझे बहुत टाइम हो गया, तो अगर मैं कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा ये सब चीजें भी करता हूँ तो झेल लूंगा मैं, सही है। लेकिन जो बिगिनर है उसके लिए काम नहीं करेगा। सर 6.5 मिनट में 1600 मीटर करनी है और स्पीड में। हाँ, तो इतना इन चीजों में नहीं फंसना है। हाँ, आप थोड़ी स्ट्रेंथ डेवलप करो, आप आराम से खेल कर जाओगे हंसते खेलते। एक नाक से सांस लेना कि मुंह से सांस लेना, जबकि हमको लंग्स से सेट करना होता है। आप थोड़ा सा मुंह खुला रख सकते हो और ब्रीदिंग सेट कर लो आराम से। तो इन मिथ्स से बचना होता है बस। सर एक और प्रॉब्लम होती है कि बच्चे पूछते हैं कि मॉर्निंग में रनिंग अच्छी है या इवनिंग में, ये भी एक मिथ है। सर सीपीओ वाले साथियों के लिए जब उनको समय मिले ना तब वो कर लो। बस थोड़ी सी स्ट्रेचिंग, हाँ, और फिर रनिंग। स्ट्रेचिंग जरूर होना चाहिए, स्ट्रेचिंग जरूर, और उनको स्टेप रनिंग पे जाना चाहिए, स्प्रिंट पे कभी जाना ही नहीं चाहिए। ये भी एक प्रॉब्लम होता है बच्चों का कि जैसे मैंने कई बार देखा है खासकर बिगिनर्स के लिए कि 6.5 मिनट में रनिंग है। हाँ जी। तो बच्चा क्या होता है पहले दूसरे दिन ही जी वो टाइम रख देगा, और वो कोशिश करेगा कि 6.5 नहीं तो 7 या 8 में तो लेके आ जाऊं। जबकि आपने कभी दौड़ा नहीं है जी, और आप सोच रहे हो स्टार्टिंग में टाइम आ जाए, तो जैसे ही वो फर्स्ट सेकंड डे टाइम रख के भागेगा तो उसकी ऑब्वियसली बात है पेन होगा, सिन पेन होगा, कंफर्म होगा, और फिर वो सिन पेन जो है वो उनको लंबा प्रॉब्लम करता है जी। दौड़ने का तरीका यही होता है, पहले दिन आप चाहे 400 मीटर दौड़ रहे हो चाहे 800 मीटर कर रहे हो, आप रनिंग करो। सेकंड डे उसमें बढ़ा लो, 800 के 1000 मीटर हो गया, फिर 1200 मीटर, फिर 1600 मीटर, ऐसे 200 मीटर आपको स्टेप रनिंग में बढ़ाने हैं। हाँ, स्पीड नहीं लगाने शुरू में। मतलब कितने दिन तक एक बच्चे को टाइम नहीं नापना चाहिए? कम से कम 10 to 15 डेज तक। मतलब आप ये कह रहे हैं सर कि 15 डेज तक उस बच्चे को केवल स्लो रनिंग करनी चाहिए। हाँ, अगर वो 1600 मीटर रनिंग करता है तो उसको 2, 3, 4 किलोमीटर कम से कम भागना चाहिए। मतलब कि 1600 मीटर एक दिन 2800 मीटर भाग लिया, एक दिन 1600 मीटर, एक दिन 2800 मीटर। विश्वास मानना सर, 15 डेज बाद में जब वो एक्सरसाइज के साथ में टाइमिंग निकालेगा, वो 7 मिनट में बच्चा रनिंग कर जाएगा, जिसने कभी दौड़ा भी नहीं हो। लेकिन तरीका यही है कि 800 मीटर, 1000, 1500, 2000 ऐसे चलना है। उसको हर दिन 200-400 मीटर बढ़ाना है। जब 5 किलोमीटर हो जाएंगे उसके बाद एक दिन 1600, एक दिन 2800। हाँ, सिंपल रनिंग क्लियर कर जाएगा वो। ओके, और बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। मतलब टाइम नहीं निकालना है स्टार्टिंग में। और जब टाइम निकाले तो बच्चे क्या गलती करते हैं, स्टार्टिंग 200 मीटर वो 40 सेकंड में निकाल लेते हैं। स्टार्टिंग के 200 मीटर आपको 50 सेकंड से कम में नहीं आने चाहिए। ओके, कई बच्चे 30 सेकंड में भी निकाल देते हैं। तो स्टार्टिंग में स्पीड कम लगानी होती है, जब बॉडी गर्म हो जाए फिर आप स्टेप खोलो। सर इसमें मैं अपना एक एक्सपीरियंस ऐड करता हूँ। जी जी। तो मैं क्या था, जब रनिंग करना स्टार्ट किया जी, तो मुझे जरूरत तो नहीं थी टाइम की, बट मेरे साथ कुछ स्टूडेंट्स थे जिनको 1600 मीटर करना था 6.5 मिनट में। तो मैं वैसे ऑलरेडी 8-8, 10-10 किलोमीटर करता था जी। तो इसका मतलब रनिंग तो मेरी अच्छी थी जी। तो क्या हुआ, एक दिन मैं स्टूडेंट के साथ दौड़ पड़ा जी, उनको टाइम निकालने का, क्योंकि जब आप रनिंग अच्छी करते हो तो आप में जोश रहता है। तो मैंने क्या किया, जब हम फर्स्ट उसमें ग्रुप में दौड़े जी, तो जो पहला चक्कर था 400 मीटर का, वो चक्कर मैं 50 to 50 सेकंड्स में ले आया साथ में। हाँ, नहीं, उन बच्चों में उनसे भी आगे था मैं। अच्छा। अब उनको तो पता था। हाँ। लेकिन मेरे को सर टाइम का कभी नहीं अंदाजा था, क्योंकि मैंने टाइम में कभी निकाली नहीं। मैं तो सिर्फ क्या करता था, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर लंबा चलता था, बहुत स्लो स्पीड में। आप जानते ही हैं कि हम जब खुद के लिए वो कर रहे होते हैं तो हम स्लो ही दौड़ते हैं। तो अब पहला चक्कर तो आ गया जी, और मैं देख रहा हूं कि मैंने उनको गैप दे दिया। अब मैंने देखा कि यार जब मेरा पहला चक्कर 50 to 53 सेकंड्स में आ गया है, तो इसके बाद तो मेरे पास समय ही नहीं बचा। मेरे पास समय बहुत है, लेकिन जान नहीं बची। अब थाइज में बिल्कुल एकदम से ये जाम हो गए हैं। तो मैं जब दूसरे चक्कर पे चला, तो आप यकीन मानिए मेरा दूसरा चक्कर पूरा होना मुश्किल हो गया। और सर मैं तीसरा चक्कर भी पूरा नहीं कर पाया हूं, और मेरे पास भरपूर समय था। तो सर यही गलती कई बार हम करते हैं कि हम पहला या दूसरा चक्कर बहुत जल्दी पूरा करते हैं। और इसमें सीपीओ स्टूडेंट के साथ क्या होता है सर, इनकी रनिंग होती है रोड के ऊपर।
एवरेज रोड के ऊपर रनिंग होती है। हाँ, और ये पहला 200 मीटर खींच देते हैं। हाँ, और रोड पे क्या होता है, आपकी काल्फ, थाई हाँ, और सांस बहुत स्पीड से बढ़ता है हाँ। और वो बाहर हो जाते हैं। सर मतलब रनिंग करने वाले बच्चे को क्या काफ की एक्सरसाइज, या जैसे कई बार बच्चे होते हैं कि वो कहते हैं कि जिम में हमें स्क्वाट्स या ये सब करना चाहिए, करना चाहिए सर। आज के टाइम स्ट्रेंथ में ट्रेनिंग के लिए। रिक्वायरमेंट इसलिए हो गई वेरिकोज वेन से बचने के लिए। ओके। आप काल्फ एक्सरसाइज शुरू से रखोगे, हाँ। वेन्स का प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन रहेगा और सही हो जाएगा। ओके। और वो प्रॉब्लम नहीं आएगी। काफ्स ट्रेनिंग के लिए फिर आप बताती हैं चैनल पे कि क्या एक्सरसाइज वगैरह कंटिन्यू रहती है मेरी। तो मैं मतलब बच्चों को ये कह सकता हूँ कि अगर किसी भी बच्चे को फिजिकल की तैयारी करनी है और उसके पास, क्योंकि सर देखिए गांव में रहने वाले बच्चे के पास बहुत सारे साधन नहीं होते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, खासकर लड़कियों को तो कोई समझाने वाला ही नहीं होता है। हाँ, और कहते हैं कि जब स्टार्टिंग में अगर आपको कुछ नहीं पता है तो ये शरीर के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ होता है। हालांकि हमें लगता है कि हम कमजोर हैं, सर कमजोर नहीं है, हमें नॉलेज नहीं है बस। हाँ, तो मतलब उन लोगों के लिए तो सर ये बहुत अच्छी मुहिम है। जी। और मैंने तो सर देखिए, मैं सीधी सी बात बोलूं, मैंने जब से सीपीओ के बच्चों ने ये सारे मुझे फायदे बताए हैं, तब से मुझे लगने लगा है कि यार घर बैठ के भी बच्चा कर सकता है। नहीं सर, इसके बाद में जैसे हमारा जैसे डेट आ जाती है, फिर हमारे डाउट सेशंस भी रहते हैं। अच्छा। तो हम जैसे लॉन्ग जंप, हाई जंप बच्चा एक दिन में हम ट्रिक्स से करवा देते हैं। ठीक है। उसमें भी बच्चों को प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और मेडिकल्स की भी हम गाइडेंस वगैरह देते ही हैं। तो बच्चा अगर अभी से जुड़ता है तो हमारे लिए भी चीजें पॉजिटिव रहती है और समय मिल जाता है, मंजिल तक पहुंच जाएंगे इस तरह से। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, मान लो रनिंग भी अभी बच्चा नहीं जा रहा है, जी, चलिए अभी प्री है, रनिंग के लिए नहीं जा रहा है, बट वो एक्सरसाइज तो सीख सकता है ना। एक्सरसाइज से सर हमने जो रिव्यूज लिए, मैंने भी सुना बच्चों से, एक टाइम 10 to 15 डेज तक आपको स्टडी डिस्टर्ब होती है, आपको नींद ज्यादा आएगी। हाँ। उसके बाद जो आपका जो कंसिस्टेंसी बढ़ेगी, आपकी रीडिंग की जो पावर बढ़ेगी, वो आप काफी अच्छे लेवल पे जाती है। और बच्चा पंचुअल रहता है और उसका जो मतलब काफी अच्छी स्टडी होती है उसकी, और मॉक में भी स्कोर वगैरह पॉजिटिव वे में जाता है उसका। ये भी मैंने काफी बच्चों से सुनने को मुझे मिला। तो ये काफी हद तक सही रहता है। तो सर हम फाइनली अब ये कह सकते हैं कि जिन भी बच्चों को, न केवल सीपीओ वाले बच्चों को, चाहे दिल्ली पुलिस के बच्चे हैं, चाहे वो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर फिजिकल और मेडिकल होता है, तो उन किसी भी बच्चे को अगर आपको रनिंग से रिलेटेड या मेडिकल से रिलेटेड, और एक और अच्छी चीज मैं आपको बता दूं सर के बारे में कि सर को मेडिकल से रिलेटेड भी बहुत सारी नॉलेज है जहां पर आप बाहर होते हैं। ठीक है, क्योंकि चाहे वो रेलवे के बच्चे हों, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हों, एसएससी जीडी हों, सीपीओ हों, सर ने सभी को फिजिकल और मेडिकल के बारे में बताया है। ठीक है, और काफी लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम इस चीज से रिलेटेड आती है तो आप डायरेक्ट यूट्यूब पे जुड़ सकते हो। सर अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट आपसे पर्सनल कोई क्वेश्चन पूछना हो तो उसके लिए सर हर वीडियो के जो हमारा लाइव सेशन रहता है उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक होता है। ओके। टेलीग्राम पे जाके कमेंट करना होता है, हो सकता है टाइम लग जाए, मैं रिप्लाई जरूर देता हूँ। ओके, ये तो यानी कि जो वीडियोस होती हैं उनके डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होता है, और उस टेलीग्राम पे बच्चा मतलब कमेंट्स ओपन रहते हैं और बच्चा अपना डाउट छोड़ सकता है। हाँ, कमेंट का जो टाइम रहता है वो मॉर्निंग में 7:30 to 8:30। ओके। और इवनिंग में 8:30 to 9:30। ओके, 7:30 to 8:30। हाँ, और इवनिंग में 8:30 to 9:30। 8:30 to 9:30। तो भाई बच्चों आपने सुने होंगे ये सारी चीजें, और देखो हो सकता है, मैं फिर एक चीज हमेशा कह के चलता हूँ, हो सकता है कई लोगों को लगे कि सर ऑनलाइन में भी क्या हो सकता है, क्योंकि फिजिकल का मतलब लोग सोचते हैं तो फिजिकली सामने होता है। तो सर फिजिकली होता है, मैं इस बात से सहमत करता हूं, बट लोग शायद पहले ये भी कहते थे कि ऑनलाइन तो पढ़ाई भी नहीं होती है, जब ऑनलाइन का दौर नहीं था। लेकिन वक्त बदलता है दोस्त, और वक्त अब बदल रहा है। लोगों के पास जब दूर दराज गांव क्षेत्र में साधन नहीं होते हैं तो बच्चा जब दूर बैठ के पढ़ाई कर सकता है तो ये चीजें भी सीख सकता है। और आज तो यूट्यूब पे न जाने कितनी चीजें हैं सीखने के लिए, और हमारे अगर इस चीज को करने से मैं कहता हूं 10 बच्चों को भी हेल्प मिलती है तो सर हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी सर। तो बस प्यारे बच्चों, आपको कोई भी क्वेरी आती है तो आप YouTube चैनल पे, आपने बता ही दिया कि उनकी वीडियोस के नीचे टेलीग्राम का लिंक होता है, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लेना, और YouTube पे इनकी वीडियो है। और सीपीओ वाले बच्चों के लिए स्पेशल बैच जल्दी ही आएगा जब उनका प्री हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है भाई, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।